जो फुटबॉल की ज़िंदगी हो गई थी, कभी इधर से किक मारा उधर, उधर से मारा इधर, इसने उसके खिलाफ डरा दिया, उसने इसके खिलाफ डरा दिया। अच्छी बात है कि मेरी एक छोटी बिटिया यहाँ से लड़ेगी और मैं एक बाप बन के उसको गाइड करूँगा, उसके साथ मिलकर काम करूँगा। तो प्रशांत किशोर जी, मुझे भी लगता है ऐसा कि वो गलतियाँ नहीं करते, बड़ा सोच समझ के जो भी करते और उनके कंसल्टेशन में पूरा जनसुराज चल रहा है तो उनका जब इतना बड़ा कंसल्टेंट हमारा है तो भाई मुझे लगता है कि वो जो भी एक्शंस या एक्टिविटीज़ हो रहे सबके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कोई टैक्टिक्स है। तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में ये सीट हॉट सीट बन गई है। जी हाँ, इस सीट को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो इस सीट पर टकटकी लगाए बैठे हैं। आप देख सकते हैं, हम सीधे कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तरारी विधानसभा सीट के लिए जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह का आज नामांकन है और इस नामांकन को लेकर जनसुराज के तमाम कार्यकर्ताओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों से के माध्यम से कि ये जो हुजूम है वो जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं किरण सिंह, उनको लेकर ये हुजूम उमड़ा है। और हमारे साथ हम कोशिश करेंगे कि जनसुराज के जो एक मुख्य चेहरा यानी कि अगर मुख्य लीडर के तौर पे कहा जाए तो पूर्व IPS रह चुके आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जनसुराज का तरारी विधानसभा में क्या जनाधार है। सीधे हम सबसे पहले आनंद जी, आपको बिहार तक के दर्शकों के पास और बिहार तक के दर्शकों के साथ रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद और जय बिहार। जय बिहार। आनंद जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। ये बताइए कि तरारी में जनसुराज का जनाधार दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि देखिए मैं तो घूम भी रहा हूँ, मैं तो गांव-गांव जा रहा हूँ, काफ़ी जगह पे लोगों से मिल रहा हूँ। जनाधार बहुत बलिष्ठ है, लोगों को एक अपना विकल्प मिल गया है। जो फुटबॉल की ज़िंदगी हो गई थी, कभी इधर से किक मारा उधर, उधर से मारा इधर, इसने उसके खिलाफ डरा दिया, उसने इसके खिलाफ डरा दिया। एक कोई आया है जहाँ पे यहाँ पे अब न कोई पढ़ाई की बात करता था, न कोई यहाँ पे कमाई की बात करता था, ना कोई दवाई की बात करता था और सुनवाई की बात तो थी ही नहीं। तो सारे इस विकल्प को लेकर जनसुराज आया है और जनता में काफ़ी उत्सुकता है, उत्साह है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनको ये विश्वास भी रहेगा कि अगले 10 महीना में जो जनसुराज करके दिखाएगा, ये देगा, यहाँ की जनता को पूरा बिहार देख रहा होगा और ये मैसेज तरारी से पूरे बिहार के लिए जाएगा 2025 के लिए। प्रशांत किशोर की जो नई नवेली पार्टी है जनसुराज, पहले तो इस जनसुराज को लेके आम जनता में एक बहुत बड़ा सोच आया था कि बदलाव की लहर, लेकिन विगत कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो जो तरारी विधानसभा के पहले कैंडिडेट आपके जो थे, पूर्व रिटायर जनरल SK सिंह जो थे सेना के, उनके जगह हटाकर किरण देवी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया। वैसे ही बेलागंज में खिलाफत हुसैन को हटाकर और वहां मोहम्मद अमजद को लाया गया। तो इसको लेकर विपक्षी आप पे सीधा निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आनंद किशोर की जो जनसुराज पार्टी है वो पहले ही गेंद पे बोल्ड आउट हो गई। देखिए, इसको अब नज़रिए की बात है। हाँ, मैं यही कहा, नज़रिए की बात है। पहला बात ये देखिए कि हम लोगों ने हमेशा यही कहा है कि हम समाज को मत के जो यहाँ का सबसे बेहतरीन और काबिल उम्मीदवार होगा, इसको हम सामने खड़ा करेंगे। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण सिंह जी भी थे, इसी श्रृंखला में खिलाफत हुसैन जी भी थे। तो अब श्री कृष्ण सिंह जी का जो था कि उनका टेक्निकल कारणों से उनके जो वोटर लिस्ट में नाम है वो नोएडा में होने के कारण से, और हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश भी किया कि उनको यहाँ पे हो जाए, बट दुर्भाग्य है कि व्यवस्था जो है वो जो इनकम्बेंट है जो सरकार में उनके ही पक्ष में रहती है। तो इसीलिए हम जनता को धोखा या किसी बरगलाने के हिसाब से नहीं, तो हमने फिर बात को अपने ही जितने कार्यकर्ताओं के बीच में ले गए, जितने नेता उनके बीच में ले गए, ये स्थितियाँ में क्या करना चाहिए। तो सब ने श्री कृष्ण सिंह जी की बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि मैं तो सेवा करने आया हूँ, मैं यहाँ राजनीति करने तो आया भी नहीं था, मुझे तो मंच दिया आपने। अच्छी बात है कि मेरी एक छोटी बिटिया यहाँ से लड़ेगी और मैं एक बाप बन के उसको गाइड करूँगा, उसके साथ मिलकर काम करूँगा। तो इस भाव से हम लोगों ने यहाँ, ये नहीं कि आपका टिकट छीन को उनको दे दिया, आपको गिरा के टिकट काट के, ये सब नहीं होता है। खिलाफत हुसैन जी का भी वही, वो एक शिक्षाविद है, तो उन्होंने भी ये बात कहा कि भैया हमको देखो उम्र हो रही है और अच्छी बात है, मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जब 2-4 दिन रुका, देखा, मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा कोई छोटा भाई या कोई ऐसा आदमी आगे बढ़े जो पॉलिटिकली थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो, तो मैं अपना जो भी मेरा संस्कार है, ज्ञान है, जिस बात को मैं लेके आता वो मैं उसके साथ लगा दूंगा। तो ऐसा नहीं
नहीं कि किसी का टिकट छीन के काट कैसा किया गया, ये समाज के हित को, पार्टी के हित को और कहीं ना कहीं बिहार के एक लॉन्ग टर्म हित को देख के ही हमने किया है। और मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंटली किया, ऑनेस्टली किया है, एक सच्चाई के साथ जो बातें समक्ष जनता के समक्ष रखा, कोई झूठ फरेब नहीं, कोई ड्रामा नहीं किया, कोई पॉलिटिक्स नहीं किया कि करके नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए तो हम लोग पॉलिटिकल नाटक करने लगे कि देखो हमारा नॉमिनेशन कैंसिल। तो यही बात है, कहीं ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो नहीं थी ना? हाँ, हो सकता है, आप इसको ऐसा भी लीजिए कि देखिए ये जब पॉलिटिक्स हो रहा है जहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, तो प्रशांत किशोर जी मुझे भी लगता है ऐसा कि वो गलतियाँ नहीं करते, बड़ा सोच समझ के जो भी करते और उनके कंसल्टेशन में पूरा जनसुराज चल रहा है तो उनका जब इतना बड़ा कंसल्टेंट हमारा है तो भाई मुझे लगता है कि वो जो भी एक्शंस या एक्टिविटीज़ हो रहे सबके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कोई टैक्टिक्स है, कोई इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या कहा जाए कि इतना सीधा नहीं है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है पीछे। इतने बड़े राजनीतिकार के पार्टी के आप एक धुरंधर नेता के तौर पे पहचान आपकी भी है। ये बताइए कि जो तरारी विधानसभा की अगर हम बात करें, इसके पूरे सिनारियों को समझे तो ये पहले भाकपा माले का गढ़ रहा करता था। उसके बाद इस सीट को बाहुबली सुनील पांडे ने जीता, करीब 4 टर्म यहाँ से वो विधायक रहे और उसके बाद ये सीट जदयू के और बीजेपी के खाते में चला गया। 10 साल फिर उसके बाद भाकपा माले इस सीट पे अपना उम्मीदवार उतारी और यहाँ के जो सांसद हैं वही यहाँ से 10 साल विधायक भी रहे, सुदामा जी। तो क्या लग रहा है कि भाकपा माले और बीजेपी का ये जो गढ़ है, किला है तरारी विधानसभा, ये जनसुराज इस किले को ध्वस्त कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए बालू का किला है, हाँ जो किला बोले बालू का किला है, वो थोड़ी तेज़ हवा चलेगी तो ध्वस्त हो जाएगा, उसमें हमें जनसुराज को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जनता कर देगी। पहली बात किसी का गढ़ नहीं है, क्योंकि आप देखिए जनता भी बदलते रही है, कभी माले को दी है, कभी जेडीयू को दी है, कभी भाजपा को दी है, कभी किसी बाहुबली को जिसका आप नाम ले रहे उनको दी होगी, लेकिन जनता भी यहाँ प्रयोग कर रही है और सब देख ली ये सब दवाई जो खाए इतना साल में एक्सपायरी दवाई है, ये काम नहीं हो रहा है, तरारी का भविष्य नहीं बदल रहा है। तो अब ये जनसुराज एक नया मार्केट में नया दवाई आया है, अब ये टेस्टिंग करेगा जनता, ये जनता टेस्ट करेगा इसको कि 10 महीने हम टेस्ट कर लेते हैं भाई, या देख लेते हैं कि ये दवाई काम करता है नहीं। और तरारी की जनता दवाई को टेस्ट करने के बाद, जनसुराज को टेस्ट करने के बाद पूरे बिहार को मैसेज देगी कि हाँ भैया दवाई टेस्ट किए हैं, ये दवाई काम कर रहा है, आप भी ले लो, या तो दवाई काम नहीं कर आप मत लो। तो 2025 के लिए तरारी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूरे बिहार के लिए जनसुराज का चेकिंग करके रिजल्ट देने का। दवा तो आप दे रहे हैं, लेकिन वो दवा जनता में कितना सूट कर पाएगी ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन आनंद जी, अगर देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी चेहरा के तौर पे भाकपा माले के कैंडिडेट राजू यादव हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए एनडीए खेमे से तो बाहुबली जिसकी छवि है सुनील पांडे, बाहुबली के एक बेटे जो हैं विशाल प्रशांत, वो चुनावी मैदान में है और आपकी जो कैंडिडेट है वो महिला है। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों धुरंधरों के बीच आपकी जो कैंडिडेट है वो फाइट कर पाएगी? देखिए, आपने एक को किसी का बताया समाजवाद का चेहरा, एक को बताया बाहुबली का चेहरा, हमारे पास विकास का चेहरा है, हमारे पास भविष्य का चेहरा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विकास, भविष्य, आशा, ये जो जनता ये चीज़ पकड़ेगी। वो त्रस्त है, फुटबॉल बन चुकी थी, यहाँ से कोई बाहुबली है तो कोई कुछ और नाम से चलाए जा रहे, समाजवाद के नाम पे बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं उनके, जाके देखिए। तो जनता ये चीज़ देख ली है और आज के दिन में हमारा जो चेहरा है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ चेहरा है। हमारे किरण सिंह जी जो हमारी उम्मीदवार है यहाँ से, इन्होंने अपने सीमित संसाधन में जितना हो सका घूम घूम के गाँव में महिलाओं के बीच में स्पेशली बहुत काम किया है। और आप आज के यहाँ देखेंगे महिलाओं का जो भरमार है, उनके साथ जुड़े हुए लोग इस भाव से आ रहे हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये आपकी तरारी इस बात को कंप्लीट एक्सचेंज करके आपको आपके समक्ष रखेगा। तरारी इस बात को समझेगा कि जब खुद नारी शक्ति सामने खड़ी हो गई है तो इसके आगे क्या बाहुबली, क्या धन बली, क्या कोई भी बली है ना, सबकी खलबली हो रखी है अभी, और अभी जनसुराज का काम है। आनंद मिश्रा लगातार तरारी विधानसभा का कई दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं। आनंद जी, ये बताइए तरारी विधानसभा में आपके नज़र से, चूंकि आप एक पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, प्रशासनिक सेवा में आपने जनता का सेवा किया है, ऐसी क्या तरारी विधानसभा में समस्या है जिस समस्या को जनसुराज
अगर जीतने के बाद उखाड़ फेंकी? सबसे देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ का है ना, बाकी मैं बात करूँगा आपसे दवाई का, मतलब स्वास्थ्य का व्यवस्था, बात करूँगा पढ़ाई का व्यवस्था। आप स्पेशली सहार चले जाइए बॉस, लगेगा ना किसी आप डीप जंगल्स में घुस गए हैं, जहाँ पे कि एकदम मतलब कोई मतलब व्यवस्था पहुँची ही नहीं। ऐसे ऐसे जगह मैं खुद गया हूँ। ओके, तो ना यहाँ पे दवाई का व्यवस्था, ना पढ़ाई का व्यवस्था, कमाई का व्यवस्था नहीं, रोजगार खत्म, गाँव खाली है यहाँ पे। आप जाके देखिए, ये कुछ जो हमारे युवा साथी बचे हैं वो आके यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो गांव में चलिए कोई आपको दिखेगा नहीं। वहाँ पे ये अवस्था हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जिस पे जनसुराज ये काम करके देगा, सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। आपने ही कहा बाहुबल का व्यवस्था, कहाँ बाहुबली सुनता है किसी का? यहाँ पे समाजवादी कहाँ सुनता है? वो तो अपनी सुनाता है कि भाई मुखिया का ज़मीन छीन के तुमको दे देंगे, उसका पैसा छीन के तुमको दे देंगे, बेवकूफ़ बनाया जाता है। जनता का कौन सुन रहा है? सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, आज मैंने जो देखा, जब अब मैं गाँव में गया, लोगों ने कहा भैया हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हम अपनी व्यथा रोए भी तो किसको रोए, किसको दे? तो सबसे बड़ी बात, हमारा जो कैंडिडेट चुन के जाएगा, यहाँ की जनता की बात, यहाँ के मुद्दे जाकर विधानसभा में गूंजेगा। इसको पॉलिसी मेकिंग, जो हमारे पॉलिसी यहाँ पे डिस्क्राइब बन रहे हैं सरकार के, उसमें हमारा जो कैंडिडेट है जाके वहाँ पे एक बेहतर विकल्प के रूप में वहाँ पे बात पहुँचाएगा, तरारी जैसे पिछड़ी जगह का। और अब देख लीजिएगा, यहीं से आगाज़ होगा 2025 में बिहार क्यों चुने जनसुराज का। ये अगले 10 महीने में जनसुराज के जो कैंडिडेट्स चुन के विधानसभा जाएंगे, ये इस बात को प्रूव कर देंगे। आनंद जी, अब कुछ आपके पर्सनल पॉलिटिकल में बात हम करेंगे। आपके जो समर्थक हैं उन लोगों का कहना है कि आनंद मिश्रा पुलिस सेवा छोड़कर पॉलिटिक्स में आए थे बीजेपी के कहने पे, और बीजेपी ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा था कि बक्सर लोकसभा सीट से आपको उम्मीदवारी दी जाएगी, आप चुनाव लड़िए। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी फिर आपके कंधे से हाथ खींच ली और उस जगह पे आपको टिकट ना देके मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप बिहार तक के कैमरे पे आज सही बताएंगे। उसके बाद भी आनंद मिश्रा खड़ा है। आप हाथ रखें, हाथ ना रखें, जो लीडर होता है ना, वो किसी का हाथ रखने पे बनने वाला वो लीडर नहीं होता है ना, वो मौका परस्त होता है। मैं वो मौका परस्त नहीं हूँ। आपने हाथ रखा बढ़िया, नहीं रखा बढ़िया। मेरा जो मुद्दा है आपकी पार्टी के लिए और पॉलिटिक्स करने नहीं है, मेरा मुद्दा बिहार था, आज भी है। मेरा मुद्दा यहाँ की जो गिनाया मैंने, यहाँ पे आप दवाई है ना, पढ़ाई, कमाई है ना, सिंचाई, अब सुनवाई, हर तरह का जो व्यवस्था की कमी है, इस व्यवस्था पे काम करने के लिए है। तो मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। एज अ लीडर अगर मैं अपने लोगों का नेतृत्व करने आया हूँ तो अपने दम पे करूँगा, मैं किसी पार्टी के दम पे नहीं करूँगा। इसीलिए मैं लड़ा भी चुनाव, मैं यहाँ ठहरा हुआ भी हूँ। लोगों जिसको बहुत कहानियाँ बनाई थी, चल जाइए, कहाँ गई नहीं जे बनी, हाँ तो कहीं नहीं गए, यहीं रहेंगे और काम करेंगे। बिलीव मी, जो भी लीडर्स है, मैं बीजेपी ऐसा कहा था ना आपसे? नहीं, बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मेरी बात हुई थी, मैं बेसिकली बचपन से ही संगठन से, संघ से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो नेचुरली होता है कि आपके लोग भी जान पहचान, दोस्ती यारी उसी में है। तो आप लोगों से बात करते हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ वहाँ पे काम करना, तो हाँ बेटा आ जाओ यार, हम लोग के साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसी बात। और क्या, इसमें ये नहीं कि तुमको हम नेता बना देंगे। देखिए अगर मैं MP बनूंगा, अपने दम पे बनूंगा। अगर किसी का टिकट के दम पे बनता हूँ तो मैं जनता की बात जाके संसद में नहीं रख पाऊंगा। अगर मुझ में वो क्षमता नहीं है बात रखने की, अपने दम पे दोनों पैर पे खड़े होकर बात करने की, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं जनता की बात नहीं करूंगा, मैं उस पार्टी की बात करूंगा, उस पार्टी के नेताओं की बात करूंगा, मैं किसी के इंटरेस्ट की बात करूंगा, जनता की बात नहीं। तो मुझे कम से कम इस बात का सुकून है कि मैं दिल से इंडिपेंडेंट आदमी हूं और मैं जब भी होगा मेरी जनता की बात मैं आगे लेके जाऊंगा। तो इसीलिए देखिए, अब भाजपा ने मेरे साथ क्या बात किया, नहीं किया, मैं जनसुराज में क्या बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस मकसद से आया था वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसी चलते चलते और एक बात है जो आपके प्रश्न में नहीं है, बस मैं चाहूँगा हमारे बिहार के लोगों तक मेरी बात पहुँचाने के। लोग मुझसे पूछते हैं भैया आप नौकरी छोड़ के क्यों आए वहाँ से, है ना, आप तो वहाँ भी पब्लिक सर्विस कर रहे थे। भाई भी देखे बोला इसको भी क्वेश्चन है मन में, सवाल हम भी करते है ना, आप भी करते। तो मैं बताऊँ, देखिए आप और हम कौन है, हम पानी की एक बूंद हैं। पहले मैं एक कटोरे में पड़ा हुआ पानी का बूंद था, आज समंदर में आके मिल गया हूँ। पहले मेरी पहचान उस कटोरे से थी, आज समंदर से है। ये फ़र्क है क्यों उस लाइफ को छोड़ के मैं यहाँ आया। मैं एक बड़े लेवल पे काम करना चाहता था, एक बड़े सामाजिक स्तर पे काम करना चाहता था। मैं सिर्फ एक ज़िले का होके या एक विभाग का होके नहीं, मैं पूरे देश के लिए होके काम करना चाहता था। और जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र का आवाज़ बन के उसको एक एज अ मॉडल, एज एन आइडियल में खड़ा करना चाहता था। इसलिए मैं यहाँ पे आया और ये चीज़ मैं करता रहूँगा। आई नो ये चीज़ें बहुत बार होता है। अभी वैसे कुछ ना आज ही बोल रहा था कि भैया ऐसा ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बातें कर रहा था टेढ़ा मेढ़ा। हम उसको भी बोले कि भैया बोल लो, जो कटाक्ष करना कर लो, बट इतना ही करना कि 5 साल बाद मुझसे आँख मिला पाओ।
आनंद जी, आखिरी एक सवाल है, बस आखिरी, इस सवाल के बाद समाप्त कर देंगे हम चर्चा, आपसे बाद में भी बात करेंगे। आनंद जी को ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने तरारी विधानसभा के लिए स्पेशल तौर पे आनंद मिश्रा को ही यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल अगर कहा जाए कि तैयार करने वाले रणनीतिकार के तौर पे सेकंड मैन के रूप में आपको रखा है। तो ये बताइए कि तरारी में जो चुनाव है, जो लड़ाई है, यहाँ जन सुराज की किससे लड़ाई है? देखिए, जन सुराज की लड़ाई यहाँ के मुद्दों के साथ लड़ाई है मेनली। यहाँ के जो इश्यूज़ है जो कि इतने सालों से छोड़ दिए गए थे। लोग यहाँ पे नेता बन के आए, कोई बाहुबली बन गया, धनबली बन गया, बालूबली बन गया, कोई महाबली बन गया, कोई अपना बंगला बना लिया, गाड़ी बना, ये सब लोगों ने किया। यहाँ के लिए नहीं, इस मुद्दे से लड़ाई है हमारी। बाकी अगर आप पॉलिटिकली देखिए तो आज कौन सामने खड़ा है, तो दो लोग सामने खड़े हैं जो मेन है। एक भाई साहब हैं जो कि एक दल से पहले भी चुनाव लड़े थे, अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, तो अब उनको फिर से ट्राई करने के लिए भेजा जाता है, जिसका मुझे जहाँ तक ज्ञात है कहीं ना कहीं उनका संगठन भी इस बात से खुश रही है। और वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो है वो किसी के बेटे हैं, तो उनका अपना पर्सनल कुछ अभी तक तो अचीवमेंट हमारी नॉलेज में आया नहीं है कि कोई खास अचीवमेंट हो। तो यहाँ पे अब किससे बोलूँ कि मैं लड़ाई है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो माले पार्टी है उसका एक जनता में फिर भी एक ना वो बात कहीं बिठा दिए गए हैं उनके मन में कि भाई हम जीत जाएंगे, तुम्हारे जीवन बदल देंगे। तो हमारी जनता भोली भाली है, उसको वहाँ से निकलने में या निकालने में जितना वक्त लगेगा वही हमारे लिए थोड़ी कठिनाई है। जो जनता पढ़ी लिखी है, जो समझदार है, जो समझ रही है कि ये भविष्य अपने बच्चों के लिए है, अपनी तरारी की भूमि के लिए और बिहार के लिए है, उसको कन्फ्यूजन नहीं है कि जन सुराज ही आज के दिन में एक उचित विकल्प बन के उभर के आया है। आपका कहना है कि सीधे लड़ाई जो है वो महागठबंधन से? हाँ, होगा तो थोड़ा बहुत उनसे ही होगा, सीधा ऐसा कोई बेसिक लड़ाई नहीं है। एनडीए नहीं, एनडीए तो देखिए कहीं नहीं है। या ये आप सबको पता होना चाहिए, जो लोग ऐसा हवा बनाते हैं ना कि वो हवा के पे जीतना चाहते हैं कि हवा बना दिए ये सब इनके संगे बा, ये चीज़ है लोगों को डराना, धमकाना, है ना। ये चीज़ें तो लोग भी समझते हैं और लोग इस बात को भली बात ही जानेंगे कि कोई यहाँ किसी का गुलाम नहीं है। लोग अपनी बात को रखेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को आगे रख के वोट देंगे। जी हाँ, साफ तौर पे जो पूर्व आईपीएस हैं और जन सुराज के दिग्गज नेता आनंद मिश्रा का कहना है कि हवा में नहीं, हम लोग धरातल पर हैं और हमारी जीत तरारी विधानसभा से निश्चित तौर पे होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 13 नवंबर को मतदान के दिन मतदाता जन सुराज को कितना अपने दिमागों में रखती है और जन सुराज के पक्ष में कितना मत देती है।